दिल्ली विधानसभा की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर। ये जो एरिया आपने बताया था, दोबारा से बताइए एक बार। सूर्य विहार, ये सूर्य विहार इलाका है। जो पीछे मेरे लोग आपको दिख रहे हैं, ये बेसिकली जो लोग हैं वो पूर्वांचल के लोग हैं। सारे लोग पूर्वांचल, एक कॉलोनी भी मैं कह सकता हूँ कि एक पूर्वांचली कॉलोनी है। पूर्वांचल के लोग यहाँ मौजूद हैं। अब हम यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि एक तो हमारा लगातार सर्वे चल रहा है विधानसभा चुनावों में, और पूर्वांचल के लोगों के पास इसलिए हैं क्योंकि अभी बीते दिन संजय सिंह यानी कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने साफ तौर पर भाजपा पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि भाजपा के लोग पूर्वांचल के लोगों को पसंद नहीं करते हैं। तो इसी बात की सच्चाई और चुनावी सर्वे जानने के लिए हम लोग पहुँचे हैं मुस्तफाबाद विधानसभा की तरफ। आप सामने लोग दिख रहे हैं, बड़ी संख्या में मेरे साथ लोग हैं। आगे आइए और चलते हैं, धीरे धीरे लोगों से बात करते हैं कि इस बार जनता का मूड क्या है और संजय सिंह के इस बयान की प्रतिक्रिया को कैसे समझ रहे हैं कि पूर्वांचल के साथ कौन है। तो मैडम, आपसे सीधा सवाल लूंगा, पहले नाम बता दीजिए। प्रतिभा सिंह। प्रतिभा जी, सीधा सवाल ये है कि पूर्वांचली लोगों को किसने ज़्यादा संजय सिंह ने, क्योंकि ये बयान दिया कि भाई आम आदमी पार्टी आप लोगों की हितैषी है, और अभी तो संजय सिंह ने कहा है कि हम लोग जो है पूर्वांचली कॉलोनी में प्रवास भी करेंगे, तो कितना आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचलों के लोगों को दिया? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं संजय सिंह जी को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि आज पूर्वांचली याद आ रहे हैं उनको। जब वो पूर्वांचलियों का तौहीन करते थे, जब उनको हमेशा नीचा दिखाने का काम करते थे, तब याद नहीं आती थी उनको पूर्वांचली। जब उन्होंने ही बयान दिया था कि 500 रुपये का टिकट लेते हैं बिहारी लोग, यूपी बिहार के पूर्वांचली लोग, और यहाँ पे आके 5 लाख तक का इलाज करवा के फ्री चले जाते हैं। कोई अजीब अजीब सा कमेंट एक नहीं, कम से कम 50 दिखा दूंगी जो हमारे पूर्वांचलियों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा उन्होंने। और आज उनको पूर्वांचली याद आ रहे हैं, जब उनको पता चल रहा है कि इस बार यहाँ से खदेड़े जा रहे हैं, पूर्वांचली उनको खदेड़ रहे हैं दिल्ली से, तो अब पूर्वांचल के लोग याद आ रहे हैं उनको। तो ये चुनावी लॉलीपॉप दे रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। वो कभी न पूर्वांचल के साथ थे, न हैं, न कभी रहेंगे। ये सिर्फ पूर्वांचल के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। और इस बार हम दिखाना चाहते हैं, सारे पूर्वांचल के ही लोग हैं जितने हैं यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं, सब पूर्वांचल के ही हैं। इस बार उनको हम ये बताना चाहते हैं कि इस बार आपके झांसे में हम आने वाले नहीं हैं। न महिलाएं 2100 के लालच में आएंगी, न 1000 के लालच में, क्योंकि 1000 का लालच उन्होंने पहले भी दिया था, 1 रुपये भी नहीं दिया है। किसी के खाते में आया 1 रुपये? 1,000 का फॉर्म भरवाया, गली गली घर घर जाके 1,000 का फॉर्म भरवाया उन्होंने। और जब जीत गए एमसीडी में 1 रुपये भी नहीं आया। तो यही काम इस बार भी कर रहे हैं वो, कि 2100 रुपये के लालच दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि पूर्वांचल की महिलाएं या दिल्ली की महिलाएं बेवकूफ़ हैं, उनको और बेवकूफ़। वो सच बात है, वो यहाँ पे बेवकूफ़ी दिखा देते हैं, घर जाके खूब ठहाका लगा के हंसते होंगे, करे कितना बड़ा बेवकूफ़ बनाया मैंने महिलाओं को। अब महिलाएं बेवकूफ़ बन जाती है। पर इस बार हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं, ना हमारे दिल्ली की महिलाएं बेवकूफ़ बनने वाली हैं, जागरूक हो चुकी हैं और अब बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लेकिन बयान संजय सिंह का ये कह रहा है कि हम लोग जो है वो रात्रि विश्राम करेंगे, और भाजपा जो है वो बेसिकली टारगेट करती है, वो चाहती नहीं है कि दिल्ली में पूर्वांचली लोगों का बसावट हो। जबकि दिल्ली में भाजपा ने ही पूर्वांचल लोगों को सपोर्ट किया है शुरू से लेकर के अब तक, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। हम भाजपा के साथ ही हैं और भाजपा के साथ रहेंगे। हमने देख लिया उनको वोट। तो इतना कॉन्फिडेंस से संजय सिंह ने ये बयान दिया, तो क्या दिया? मैं सवाल ये था कि पूर्वांचली लोगों को आम आदमी पार्टी से क्या मिला? अब उनको पता चल गया ना कि पूर्वांचल के लोग ही हमें खदेड़ेंगे, तो अब वो कॉन्फिडेंस लाएंगे ना कि पूर्वांचल के साथ हैं हम, और झूठा वादा करेंगे, झूठे हैं, ठग है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ पे भी है वो सच्चा वादा किए, और सच्चे उससे महिलाओं को जो देने के लिए वादा किया है, चाहे वो मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, वहाँ पे दे रही है लाडली योजना के माध्यम से दे रही है पैसे। और ये बस वादा करते हैं और ऐसे ही छोड़ते हैं, कुछ भी नहीं दिया आज तक। 1,000 रुपये सबका अकाउंट वो भरवाया। अगर इनके पास इतनी ही चिंता है तो पूर्वांचल के लोगों को ना तो पेंशन, ओल्ड पेंशन बंद कर दिया है। क्या पूर्वांचल के लोग यहाँ दिल्ली में ज़्यादा हैं? उनको पता है। ओल्ड पेंशन क्यों बंद किया? क्योंकि उनको पता था कि परसेंटेज ज़्यादा है पूर्वांचली लोगों का। बहुत सारी योजनाओं से वंचित क्यों रखा उन्होंने? पूर्वांचल से उनकी घृणा दर्शाती है कि वो कभी नहीं पूर्वांचल के साथ। वो तो बता रहे हैं कि हमारा स्नेह है, कुछ नहीं है वो सब। अभी चुनाव है ना, इसलिए स्नेह है। चुनाव के बाद सारा स्नेह खत्म हो जाएगा। लॉकडाउन के वो दिन याद हैं जब पूर्वांचली पैदल बसों से जैसे जा पाए? हाँ, लॉकडाउन की बात बता दूंगी, आपने अच्छा याद दिलाया।
लॉकडाउन में पूर्वांचल के लोग हम आपस में भारतीय जनता पार्टी के लोग सहयोग किए हैं, आरएसएस से सहयोग मिला है, विश्व मतलब जितने हिंदू संगठन हैं उनसे सहयोग मिला है, पर दिल्ली सरकार से 1 रुपए के सहयोग नहीं मिला है। भर भर के बसे राशन आता था मुस्तफाबाद, खास समुदाय के उसमें गिरता था। अच्छा। वहाँ बेचा जाता था, वहाँ पे आपस में बंटवारा होता था, ड्राम भर भर के रखा जाता था, दूधों का, चीनी का, मतलब सारे राशन का जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी। बाकी हमारे तरफ एक दाना भी दर्शन नहीं होता था। हम आपस में मिलके बीजेपी के सपोर्ट से, सांसद मनोज तिवारी जी के सपोर्ट से, अपने निगम पार्षद के सपोर्ट से हम आपस का जो जीवन बसर किया हमने। लॉकडाउन में उनको याद नहीं आई पूर्वांचल के लोगों को, और अब याद कर रहे हैं पूर्वांचल के लोगों को, जब चुनाव आ रहा है, जब पता चल रहा है कि अब पूर्वांचल। शिक्षा की मैं बात करूं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, क्या पूर्वांचली लोगों को आम आदमी पार्टी के द्वारा विशेष रूप से दी जा रही है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप पूछो ना, खाली मुझ अकेले से मत पूछो, सब पूर्वांचल के लोग हैं, किसी से भी पूछ लोगे कोई फायदा नहीं मिला हमें केजरीवाल जी से, हमें उम्मीद भी नहीं है उनसे। तो आपका मन क्या कह रहा है इस बार चुनावी सर्वे में, क्या आपका चुनावी सर्वे में इस बार मोदी सरकार आ रही है, इस बार अच्छे से आ रही है मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार। 2100 रुपए का जो महिलाओं के लिए कहा जा रहा है कि लालच में नहीं आने वाले ना, कोई भी नहीं आने वाला, किसी से भी पूछ तो महिलाएं हैं यहाँ पे। तो 2100 रुपए भी नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए, वो मिलेगा ही नहीं, चाहिए ही नहीं। अच्छा, चाहिए ही नहीं, चाहिए, उम्मीद ही नहीं है कि मिलेगा। मिलेगा भी नहीं और चाहिए भी नहीं। अगर वो 1% देते भी है ना, हमें नहीं चाहिए, हमें अपने दिल्ली डेवलप करना है। दिल्ली को ये लंदन मनाने आए थे, दिल्ली को पेरिस, हाँ पेरिस लंदन मनाने आए थे, और ये कहाँ पीछे लेके चले गए, 20 साल पीछे चली गई ये दिल्ली हमारी। इससे अच्छी थी कि उनके शीला दीक्षित के उसमें जो जो इन्होंने बोला सब झूठ बोला इन्होंने। बच्चों की कसम खा के हम ये बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सारे काम किए। शीश महल बनाया उन्होंने, इनका घर देखोगे ना आप, शीश महल। आम आदमी पार्टी, एक आम आदमी का ऐसा घर होता है क्या? नहीं होता है। तो ये सब कुछ समझ में आ रहा है लोगों को, धीरे धीरे समझ में जागरूक हो रहे हैं लोग, धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि केजरीवाल जी क्या कहते हैं और क्या करते हैं। क्या करते हैं? कथनी और करनी में बहुत अंतर है उनके। चलिए और लोगों से चर्चा करेंगे। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम अजय प्रसाद। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। बिहार के रहने वाले। बिहार का। पूर्वांचलियों के लिए आम आदमी पार्टी ने कितना इन 10 साल 11 सालों में काम किया होगा? कोई काम नहीं किया है तक। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ रोहनियों को मतलब यहाँ बसा सकते हैं, उनको खर्चा भर सकते हैं, 10,000 मतलब दे सकते हैं, पर बिहारियों के या उत्तराखंड वालों को किसी को कुछ नहीं दे सकते। अच्छा। बस मैं इतना ही कहूँगा, इतने करके। और वो तो कह रहे हैं कि भाजपा को समस्या है, भाजपा को दिक्कत है, आम आदमी पार्टी तो आपके लिए सदैव दिल खोले बैठी। नहीं, ये तो बिल्कुल झूठा पार्टी है। ऐसा पार्टी तो हमने आज तक नहीं देखा। अच्छा। हर बात में झूठा है इनका। पहले आए तो पुल पे चढ़े, तार कटवाए, जोड़े, कुछ नहीं किया। उसके बाद तो देखने भी नहीं आता जो कहाँ है, कौन है, क्या है। उसके बाद कुछ किया ही नहीं इसने, ना इसके बस का कुछ है। ये 2100 रुपये महिलाओं को देने के लिए कह रहा है, पर ये देगा नहीं। पहले से ही दिल्ली सरकार घाटे में चल रही है, ये कहाँ से अपने घर से लेके आएगा। ये आम आदमी पार्टी पहले कह रही थी जो आम आदमी पार्टी है, ये कोई सुविधा नहीं लेंगे, सारी सुविधा लेके बैठी है। विकल्प क्या लगता है? आम आदमी पार्टी का विकल्प आपको क्या लगता है? कुछ नहीं, इसका तो मतलब विकल्प क्या है? आम आदमी पार्टी का विकल्प भाजपा है, कांग्रेस है, क्या है? कुछ नहीं है, इसका विकल्प भी नहीं है, यह समाप्त है बिल्कुल। जो भी आएगा यहाँ भाजपा ही आएगा, दूसरा कोई नहीं आ रहा। भाजपा को समर्थन आप लोग? हाँ, भाजपा को समर्थन करते हैं, सारे बिहारी भाजपा को समर्थन करते हैं। अच्छा। खुल के मतलब इस बार मन नहीं है कि आप जो है आम आदमी पार्टी की तरफ? नहीं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तरफ तो हमें देखना ही नहीं है। ये कूड़ा है, समझ लो, कूड़ा फैला दिया दिल्ली के अंदर, कुछ महिलाओं को मतलब कबाड़ा बना दिया, कुछ किया ही नहीं है तक। हाँ, दिल्ली के लिए कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ, बिल्कुल। गलियों में जाके देखो, मुफ्त बिजली, मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा की बात हो रही थी, क्या कुछ मिला आप लोगों को? नहीं, ये सब जुमलाबाजी है केजरीवाल सरकार का। हम सब बिहारी यहाँ पे जितने भी हैं, यहाँ पे आप बिहार यूपी के पूर्वांचली जितने भी हैं, हम सब बीजेपी और मोदी के साथ में खड़े हैं। और रही बात
बात महिला को 2100 रुपये देने का। जब भी चुनाव आता है तो ये ऐसा जुमलाबाजी करता है केजरीवाल सरकार कि लोगों को लुभा पाए। लेकिन हमारे घर की कोई भी महिला या कोई भी बच्चा या कोई भी बुजुर्ग, हम सब इस बार एक होके और पूरे हमारा कहने का मतलब पूरे हिंदू समाज और बिहारी समाज, पूर्वांचली समाज पूरा एक होके हम सब बीजेपी पे मोहर लगाएंगे और इस बार केजरीवाल को दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे। हाँ। दिल्ली से उखाड़ फेंकने का मन? बिल्कुल, इस बार केजरीवाल को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। उसका जुमलेबाजी बहुत हो गया। आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि पूर्वांचलियों को हमने बसाया, पूर्वांचलियों के लिए हम हितैषी हैं। आम आदमी पार्टी की बात है तो आम आदमी पार्टी कुछ भी कह सकती है, वो जुमलाबाजी है, वो जोक मारती है, वो केजरीवाल है ही झूठा। ठीक है, इस बार हम लोग सिर्फ बयान आपको याद है 500 रुपए की टिकट वाला? हाँ, वो 500 रुपए का बोला था केजरीवाल के। 500 रुपए बिहार से लोग लेके आते हैं, बिहार यूपी से लोग लेके आते हैं और दिल्ली में 5 लाख का इलाज करवाते हैं। तो इन्हें केजरीवाल को और उनकी सरकार और संजय सिंह को सारे को ये सबको बिहारियों और पूर्वांचली यूपी बिहार वाले से खास करके बहुत नफरत है। अच्छा। हाँ, इसलिए इस बार हम लोग भी अपनी ताकत दिखाएंगे और हिंदू समाज पूरा मिल के ताकत दिखाएगा। सारे बिहारी और प्रेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रातों को हम जो है वो कॉलोनियों में रुकेंगे, प्रवास करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे। नहीं, वो तो स्वागत कह रहे हैं कि पूर्वांचली तो स्वागत करने के लिए तैयार है हमारा। अरे पहले ये जब भी चुनाव आता है तो जुमलाबाजी बहुत होते हैं इन लोगों की। ठीक है, पहले एक दिन किसी गरीब झुग्गी वाले के घर में तो बिताए, एक रात तो बिता के देखे। बिताने के लिए आते हैं, चुनाव में लेके आते हैं मिनरल वाटर, अपना खाना होटल से पैक करवा के आते हैं और वही खाना गरीब के बर्तन में खा के दिखा देते हैं, वीडियो बनवा के दिखा देते हैं। लेकिन इस बार हम सारे समझ गए हैं इनके जुमलेबाजी। इस बार पूरा वोट, इस बार हम सबकी ताकत दिखा देंगे। पूर्वांचली मोर्चा इस बार पूरा ताकत दिखाएंगे और भाजपा को दिल्ली में इस बार सरकार बना के हम अपनी ताकत का परिचय कराएंगे इनको। आप लोगों का मन और नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। आपका सर नाम क्या है? मदन प्रसाद जी। मदन प्रसाद। हाँ? मदन प्रसाद जी। हाँ जी। कितना लाभ दिया आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचल के लोगों को इन 10 सालों 11 सालों में? क्या मिला, क्या फायदा हुआ? लाभ तो यही मिला है कि दंगाइयों का यहाँ अखड़ा बन गया है। अच्छा। अगर वो अब दोबारा जीत जाएंगे ना तो यहाँ बिहारी दिखाई भी नहीं देंगे, ना बाहर के दिखाई देंगे। अभी देखे ना, ये मुस्तफाबाद से जो लड़ाई हुई थी, ये लोग भूला थोड़ी है। अब फिर दोबारा करने के लिए तैयार हो गए हैं वो। तो अभी ये 2100 रुपया दे रहे हैं। पूरे रात गोली चला है यहाँ पे, यहीं शिव बिहार तिराहा पे। उस समय कहाँ थे वो केजरीवाल जी? उनका ही साजिश था। अब फिर ये लग रहा है कमर कस करके लड़ाई में आने वाले हैं, तभी 2100 रुपये का दे रहे हैं लुभावना, जहाँ आओ वोट दो हमें। अब इससे पता नहीं हम लोग को रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे, पता नहीं लग रहा है। कोई फायदा नहीं है। बिहारियों से प्रेम है केजरीवाल को? नहीं है, ये प्रेम अगर करते ना तो यहाँ दंगा नहीं होता। ये लग रहा है कमर कस कर अब फिर बार आएंगे और किसी को रहने नहीं देंगे। ये साजिश करे हैं अभी, ये होगा ना। ये जो टीवी पे चल रहा है बयान संजय सिंह का कि हम जो है रात्रि प्रवास करेंगे, पूर्वांचलियों के साथ कंधे से कंधा मिला के आम आदमी पार्टी, ये सब पेपर में होता है, कहने के लिए होता है, करने के लिए नहीं होता है। अच्छा। हाँ जी, ये बात से होता है, करने का नहीं है। आम आदमी पार्टी के मन में क्या है पूर्वांचलियों के लिए? आम आदमी पार्टी के मन में कुछ भी नहीं है। ये जो 2100 रुपया के जो वादा कर रहे हैं, पंजाब में भी तो किए थे 2100 रुपया के वादा। पंजाब में भी तो बोले थे जी 2100 रुपया के, और वो कहाँ अभी कितना दिन हो गया सरकार बने हुए पंजाब में? इतना दिन हो गया सरकार बंदे हुए पंजाब में, आज तक एक भी पैसे तो नहीं दिए। वही वादा यहाँ पे कर रहे हैं। आज हम बैंक में गए थे तो कह रहे थे जी नहीं 2100 रुपया हमें 2100 रुपया हमें चुनाव से पहले मिलेगा। कहाँ से दे देंगे वो? चुनाव से पहले 2100 रुपया झूठा वादा कर रहे हैं जी चुनाव से पहले 2100 रुपया दे देंगे। कहाँ से दे देंगे वो 2100 रुपया चुनाव से पहले? ये सब झूठा वादा है। ये मुफ्त का रेवड़ी बांट रहे हैं, मिलने उलने कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये ऐसे ही है, मुफ्त के रेवड़ी बांट रहे, कुछ भी नहीं होना है। सरकार बनी है पंजाब में, कितना दिन हो गया? वहाँ पे क्यों नहीं दे रहे? इतना दिन से यहाँ पे सरकार बना हुआ है। दिल्ली में 10 साल से राज कर रहे केजरीवाल, आज तक इनका पेंशन नहीं बना है। इन्हें 70 साल के हो गए भाई साहब, किधर गए? 70 साल के हो गए, अभी तक पेंशन नहीं बना है। क्यों नहीं पेंशन बना है? राशन कार्ड बंद कर दिए यहाँ बनाना, पेंशन बंद कर दिए। अब क्यों याद आ रहा है उन्हें जो पेंशन होगा, राशन कार्ड? मतलब चुनाव में ही याद आता है, चुनाव में ही याद आता है जो पेंशन बना। पूछिए कितने साल हो गए आपको?
चलिए उन्हीं से 70 पूछते साल हैं। के क्या हो नाम है बाबा आपका? मेरा नाम मनवीर सिंह है। क्या मिला आम आदमी पार्टी से आपको? आम आदमी पार्टी से कुछ नहीं मिला। हाँ वो हवाई चप्पल पहन के आए थे यहाँ रामनरेश पब्लिक स्कूल में हाँ भगत बिहार में, और जब उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे हाँ। शुरू में स्टार्टिंग में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, हाँ। और जबकि अन्ना जी ने ये कहा था कि चुनाव मत लड़ना, हाँ और फिर भी उन्होंने चुनाव लड़ा, तो वो क्या है, सब जुमलाबाजी है उनकी। पंजाब में वादा कर दिया, कुछ मिला उनको? हाँ। अब यहाँ पे 2100 रुपए का लालच दे रहे हैं, क्या मिला? कुछ भी नहीं। कह रहे हैं बुजुर्गों को धार्मिक यात्रा कराई हमने। किसको कराई? जिसको कराई होगी, हमें तो आज तक नहीं किसी ने पूछा। हाँ। वो क्या दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल है? अजी दिल्ली का बेटा नहीं, दिल्ली को नरक बना दिया। हाँ, दिल्ली को नरक बना दिया। हाँ। कहते थे, कह रहे हैं पेरिस बना दिया। नहीं, वो कहते थे जमुना जी को हम साफ करेंगे, डुबकी लगाएंगे, छठ पे डुबकी लगाएंगे। क्या हुआ? जमुना जी में जाके देखो, झाग पानी केमिकल का, क्या है? कुछ भी नहीं। छठी करना बंद। पूर्वांचल के लोगों के लिए तो एक ही सबसे बड़ा त्योहार होता है। एक मिनट। जबकि हम झंडे वाला जाके और वीडियो बना के और वहाँ दे आए, पानी को दिखा के आए, लाल रंग का पानी, कोई कुछ नहीं हुआ। नहीं आता ही नहीं है। 2100 रुपए का अब लालच दे रहे हैं, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट इन्होंने तो वो किया, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, बच्चों को बर्बाद कर दिया, और गरीबी हटाने, गरीब को खत्म। बच्चों को बर्बाद कर दिया, लेडीजों को फ्री कर दिया, लेडीजों को फ्री कर दिया। पब्लिक जो जाती है ना ड्यूटी, उसको फ्री करके देखते ना, लेडीजों को फ्री कर दिए। घर से सब परेशान हो रहे हैं, बस में जाओ बैठ जाओ, तो ये क्या है? कुछ नहीं है। फायदा तो जब होता है ना कुछ तो विकास, आशीर्वाद मिलेगा नहीं मिलेगा केजरीवाल? नहीं मिलेगा, और 1 मिनट नहीं मिलेगा। हम बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को पहले से देते आए हैं और अब भी देंगे। वो कह रहे हैं कि बीजेपी कोई काम कर नहीं पाएगी। बीजेपी काम पहले से भी कर रही थी और अब भी करेगी। अच्छा, लग रहा है सरकार बनेगी। हमारे यहाँ देखो, अब आपको बताऊं मैं, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में बीजेपी वालों नहीं, राशन वाशन यहाँ के जो निगम पार्षद थे उन्होंने दिया, और वहाँ से जो आता था नहीं यूनिट के यहाँ से, वो यहीं बढ़ जाता था उनके यहाँ नहीं आया पब्लिक में। यहाँ के विधायक, हाँ, विधायक के यहाँ आ गया, ये पब्लिक में नहीं आया। पब्लिक ने अपने पैसे से चंदा कर करके, जो पैसे जिनके पैसा है उनको अपना चंदा करके जैसे तैसे, जिसके पास खाने को नहीं है। आशीर्वाद मिलेगा या नहीं मिलेगा केजरीवाल को इस बार? आशीर्वाद तो जब मिलेगा ना, जब यहाँ पानी आए। पानी तो जब से आम आदमी आई, एक बूंद पानी ना आया। अच्छा, तो और क्या, बाहर से ढो के लाते हैं, चोट भी लग जाती, गिर भी जाते हैं, बूढ़े आदमी कहाँ से पानी लेके आएगा? अभी राजेंद्र नगर में पानी पिया है, उन्होंने कहा है कि अब हर घर में दिल्ली में साफ पानी आएगा। अरे हाँ, तो जब से आई है, तो जब से सरकार आई है, जब से तो यहाँ एक बूंद पानी ना, वो तो फ्री होगा ही। जब पानी नहीं आएगा तो ये देखो ना, लोग बाग यहाँ कहाँ से लाते हैं। आज वीडियो वायरल हो रही है, नल से पानी पिया केजरीवाल ने, कह रहे हैं कि देखो स्वच्छ पानी आ रहा है। हाँ, तो उसके लिए आ रहा होगा, हमारे लिए तो एक सड़ा हुआ भी नहीं आ रहा, सड़ा हुआ भी नहीं है यहाँ तो। शुद्ध पानी तो कहाँ से आएगा? आप कहाँ से हैं माता जी? हम तो यहाँ से ही है, सूर्य विहार से। सूर्य विहार से हैं। हाँ। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है, किस तरफ जा रही है दिल्ली? हमारे तो सूर्य भाजपा से ही है, आज भी भाजपा ही है। भाजपा की तरफ जाएंगी? हाँ जी। वो कह रहे हैं महिलाओं का तो विशेष आशीर्वाद है केजरीवाल पर। नहीं जी, हमें फ्री का नहीं चाहिए, हमें तो मेहनत का चाहिए, हमें फ्री का नहीं चाहिए। 2100 नहीं हमें चाहिए? सुविधा चाहिए। 2100 नहीं चाहिए? नहीं, वो कह रहे हैं कि महिलाओं का पूर्ण आशीर्वाद मिल रहा है। हमें आज तक ना हमें मदद मिली और ना ही मिलेगी। और नहीं केजरीवाल नहीं सरकार- चाहिए, नहीं चाहिए, अच्छा, नहीं चाहिए। हमें भी नहीं चाहिए। आ जाइए इधर, आ जाइए माता, इधर आइए, आज सामने आइए। क्या नाम है आपका? मेरा मीना गुप्ता। कहाँ से? मैं यही दिल्ली से बोल रही हूँ, सूर्या अच्छा, बिहार। एक बात बताइए, पूर्वांचल के लोगों के लिए छठ सबसे बड़ा त्योहार होता है। यमुना आज तक साफ नहीं हो पाई है, किस तरह से पूजा करते हैं आप लोग? कितनी परेशानी आती तो है? वो अपने परेशानी से करते हैं ना, तो परेशानी उठाना हटाना है। गंदा आदमी को इस देश से हटा देना है, ठीक है? जब गंदा आदमी आएगा तो जूता का माला पहन के जाएगा लेडीज से, बस। वो तो कह रहे हैं कि फूलों से स्वागत होगा। क्या कह रहे फूलों से स्वागत तो होगा। जब फूलों का स्वागत होगा ना, तो उस टाइम हमको बुला लीजिए, हम जूता का माला डाल देंगे, काम खत्म। इतनी नाराजगी हाँ, केजरीवाल से? केजरीवाल को, हाँ, केजरीवाल को, केजरीवाल का अस्पताल मुसलमान के लिए फ्री होना चाहिए। हिंदू का धर्म जाती है, दवाई नहीं है, इसमें से इसमें जाओ, इसमें से इसमें जाओ। क्यों जाएंगे? काय के लिए जाएंगे? क्यों जाएंगे? पब्लिक जाएगी, क्यों जाएगी? पब्लिक क्यों जाएगी?
नहीं है? जब आप लोगों के साथ दोहरापन होता है क्या? मैंने बात सुनिए, जब हिंदू धर्म जाती है तो हिंदू धर्म जाएगी तो वो कहेगा कि वार्ड में जाओ, वार्ड में जाओ। अब मुसलमान जाएगा तो क्यों कहता है कि नहीं तुम्हारा वार्ड है, क्यों कहे तू? मतलब आप लोगों के संग बात सुनिए, समाज के लिए तू बना है सरकार, तो सारा पांचों को उंगली के बुलावे लेके चलो। बिल्कुल सही बात है। तब और हो क्या रहा है? गंदा आदमी के कभी नहीं आने देना है, नहीं आने देना है बस। मतलब हिंदू मुस्लिम हो रहा है इधर? यहाँ हो रहा है, यहाँ तो हो ही रहा है ना। जब हिंदू धर्म का व्रत आएगी तो लॉकडाउन लगी है, और मुसलमान के धर्म आएगी तो लॉकडाउन खुला हुआ है। आप बता दीजिए, खुला हुआ है? तू सब सरकार बना तो सबके लिए बराबर है। फिर भी 2100 रुपए तो दे रहे हैं महिलाओं को। बस जिसके साथ हम जिंदा है उसके साथ रहेंगे, बात खत्म। 2100 नहीं चाहिए? नहीं, हम 21 लाख नहीं चाहिए। सुनिए सुनिए, 21 लाख नहीं चाहिए, 2100 रुपया। 21 लाख नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। 21 लाख मिलेगा तो अभी नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, नहीं चाहिए। केजरीवाल के 21 तो लाख चाहिए क्या? फिर जन्म होता है ना, एक बार होता है, 2 बार नहीं होता है, सरकार चाहिए। समझे? तो क्या चाहती है? क्या हमारे चाहिए? मोदी सरकार चाहिए तो चाहिए, बात खत्म। चाहे 21 लाख दे तो भी हाँ, कुछ भी हो जाए, 10 करोड़ दे दे भी हमको नहीं चाहिए। क्या बात? ये प्रेम मोदी जी के लिए है, किसके लिए है? मोदी जी के साथ है, और किसके साथ है? मेरा बाप ने उसके साथ रहा, मेरा बाबा ने रहा, तो हम भी रहेंगे उसके साथ में। आप केजरीवाल जी की मेंटलिटी को समझिए। यहाँ पे 80% हिंदू बहुमूल्य इलाका है ये। यहाँ पे उनको हिंदू कैंडिडेट नहीं मिला है। पहले भी मुस्लिम कैंडिडेट मिला था, इस बार भी मुस्लिम कैंडिडेट मिला है, ठीक है। और क्या नाम उन कैंडिडेट का? इमरान कुछ करके नाम दिया है। पहले जो था वो हाजी उन्नीस था, और अब अली नहीं, क्या नाम है उसका? अली कुछ करके। अली मेहंदी तो कांग्रेस से है, और आदिल अहमद खान। आदिल अहमद खान है। और तीसरा सोने पे सुहागा ये हो गया है कि जो दंगे का मास्टरमाइंड था वो उसको दिया है ओवैसी ने। अच्छा। नहीं, ताहिर हुसैन। IM ने दिया है। हाँ, उसको ओवैसी की सरकार ने दिया है। तो सब ये उन्हीं को दे रहे हैं, बाकी हिंदू कैंडिडेट है नहीं क्या काबिल? केजरीवाल जी को हिंदू कैंडिडेट के काबिल नहीं दिखा यहाँ पे, या पूर्वांचली उनके पार्टी में नहीं है कोई? पूर्वांचल के भी होंगे उनके पार्टी में, उनको क्यों नहीं दिया टिकट? पूर्वांचल के लोग भी तो होंगे इधर से, इधर पूरा पूर्वांचल बहुमूल्य इलाका है। पूर्वांचल के लोग उनके पार्टी में कोई नहीं होगा? होगा जरूर। सोचने की बात है। पर फिर भी उनको नहीं दिया। ये तो देखिए, पूर्वांचल के जो उनके पार्टी में है उनको भी सोचने के, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि क्यों नहीं दिया उनको टिकट, क्यों दिया मुसलमानों को टिकट? 20% वाले को टिकट दे रहे हो, 80% वाले को तुम टिकट नहीं दे रहे हो, ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी मानसिकता जो है वो दर्शाता है कि हम हिंदू के साथ नहीं हैं, हम पूर्वांचल के साथ नहीं हैं, हम सिर्फ एक समुदाय, खास समुदाय जो उनके साथ है, और उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। हर जगह उन्हीं को सुविधा मिलती है, हम लोगों को कोई सुविधा नहीं है। हर जगह आज राजेंद्र नगर में उन्होंने पानी पी के दिखाया है कि अब पूरी दिल्ली को 24 घंटे साफ पानी मिलेगा नल से। अरे भैया, मैं बता दूं क्या होता है, क्या हुआ होगा? वो फिल्टर वाला पानी पीछे लगा दिया होगा, नल लगा दिया होगा, वो चैनल पे दिखाने के लिए और कैमरे पे दिखाने के लिए, वो पी लिया। ऐसे नहीं पीते वो, उसको तो वैसे खांसी हो जाएगी, समझ गए? पानी हम सर ना, जो ये शिक्षा के बारे में बताते हैं, आज से 16 साल पहले मैं दयालपुर के स्कूल में पढ़ता था। जो उस टाइम जो बना था ना, अब तक वैसी है, और उससे बेकारी हो गया। एक क्लास के अंदर 70 से 80 बच्चे बैठते हैं, और 70 से 80 बच्चे बैठते हैं। 12वीं क्लास में मेरी लड़की पढ़ती है, 70 से 80 बच्चे बैठते हैं 12वीं क्लास में मेरी लड़की पढ़ती है। एक मैडम इस तरफ और एक मैडम इस तरफ। आप बताओ बच्चा कैसे पढ़ेगा? ठीक है, 10वीं क्लास में मेरा लड़का पढ़ता है, उसमें अब कमरे बन रहे हैं, कैसे? बोर्ड लग रहे हैं, बोर्ड के ऊपर टीन लग रही है, और आगे बता देंगे कि कमरे बना दिए। आप जाके देख सकते हो स्कूल जो बन रहा है यहाँ पे, गड्ढे वाला जो भी है, और सारी सुविधाएं जो मिलती है हमारे जैसे को तो मिलती नहीं है। पहली बात तो मैं चाहिए भी नहीं, क्योंकि हम इतना ऐसे कामयाब बन जाए ना जो खुद कर सके। और फ्री की जो बस मिलती है भैया, उसको मिलती है, उसमें सारे लखपति जो सरकारी काम कर रहे हैं वो भी फ्री में जा रही है, गरीब कोई नहीं जा रहा है। और आदमी
आदमी जॉब पे जाता है वो बाहर ही खड़ा रहता है, ठीक है ना। और सारा किराया उससे ही निकल रहा है, लेडीज के लिए फ्री है, आदमी से निकल रहा है, उसका कुछ बेनिफिट नहीं है फ्री देने का। क्या मतलब 10-11 सालों में आपको कोई लाभ ही नहीं मिला? हम तो ये कहते हैं भाई साहब, फ्री देने की जरूरत नहीं है। चाहे बस का टिकट तुम आधा कर दो, फ्री क्यों दे रहे हो? समझे ना, 25 की टिकट है उसको तुम 15 की कर दो, फिर सबसे लो ना, उसका फ्री का सिस्टम ही खत्म करो। बिजली का भी यही हिसाब है, जो मिडिल क्लास ही पिस रहा है, अमीर को वैसे मिल रहा है, गरीब को वैसे मिल रहा, पिस रहे हम लोग ही है, ठीक है ना। तो हमें फ्री नहीं चाहिए, उसको सुविधा दे दो। मेरा सवाल ये था कि 10-11 सालों में क्या केजरीवाल सरकार द्वारा आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिला? सरकार कुछ नहीं मिला भाई। अभी मेरा भाई का राशन कार्ड बन रहा था, आज से 7-8 साल पहले बना था, एक नाम था, वो अब तक नाम नहीं चढ़ा है राशन कार्ड के अंदर, नाम जो चढ़ते हैं, ठीक है ना। और जो पेंशन वेंशन थी वो बंदी हो रखी है बुजुर्गों की। अब शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, सड़क कुछ नहीं। शिक्षा सड़क आप देख लो जाके, सीधी बना के सड़क बाहर जाके देखो, नाली तो हमारी सबसे बेकार बना के गए। रोड जो बन रहा है ना, एक तरफ अरे सुनो आंटी एक मिनट सुनो, पिछला विधायक का जो इलेक्शन हुआ था ना, रोड आप बाहर जाके देखो, इस तरफ लगता है हाजी न्यूज का, उस तरफ लगता है मोहन सिंह बिष्ट का। इलेक्शन जीतते ही वो रोड बन गया है, और इधर का जाके देख लो अब तक नहीं बना। तो अब आप देख लो कौन काम कर रहा है। आइए देख लो, 2 साल हो गए यहाँ पे सड़क की पुलियां नहीं बन के दिए, सड़क बन गई है, अब पता नहीं कब बनेगी। तो इसका फायदा क्या है? और आप जाके देख लो, अब मैं कहना नहीं चाहता, मुश्ताबाद में चले जाओ, वहाँ की नालियाँ सड़क देख लो और हमारे यहाँ की देख लो, आपको पता चल जाएगी। दोहरापन हो रहा है आपको लगता है? साफ हो रहा है, आप खुद जाके देख लो, अभी भी बन रही है, मैं खुद देख के आया हूँ। इतनी चौड़ी नालियाँ बन रही है, इतनी चौड़ी, और यहाँ इतनी सी नाली बना दी है जिसमें पानी भी नहीं निकलता है, जाके देखो भरा रहता है। अब क्या फायदा? तो परिणाम क्या होगा फिर इसका? केजरीवाल को क्या जवाब आप लोग देंगे? बस वोट के जरिए देंगे, अब जो भी देंगे, वोट पे चोट पड़ेगी। बस जी।